पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण गुरुदेव के शीश को अपनी जंघा पर रखे हुए है। गुरुदेव गहरी निद्रा में सोए हुए हैं और वह उनकी जटाओं पर उनके कंधे पर हाथ फेरते हुए भाव विह्वल हो उनकी बातों को याद करता है, उनकी शिक्षा को या उनके सिखाए गए बातों को याद करता है और वह सोचता है कि मेरे कारण इनको कष्ट करना पड़ता है, इस उम्र में परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जब गुरुदेव उसको ब्राह्मण कुमार कह करके संबोधित करते हैं तो अंदर से वह ग्लानि महसूस करता है। उसको लगता है कि वह ऐसा शिष्य है जिसको कि गुरु को धोखा देना पड़ रहा है। लेकिन फिर वह सोचता है कि मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य न तो हमको शिक्षा देते और न मैं उनके पास जा ही सकता था। वो ऐसा ना होता कि वो एकलव्य की तरह मेरा अंगूठा ही कटवा लेते, तो फिर मैं क्या करता। और ये जो गुरुदेव परशुराम हैं वे भी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, इसलिए झूठ के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर वह उन बातों को विचार करते हुए सोचता है कि यह संसार की कैसी परंपरा है कि मनुष्य के गुणों का आकलन, उसकी योग्यता का आकलन उसके जाति, धर्म और वंश के आधार पर होता है, न कि उसको गुणों के आधार पर। और वह सोचता है कि जन्म लेना तो मनुष्य के वश की बात नहीं है, वह अपने गुणों को निखार सकता है, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना उसके वश में है। लेकिन किसी जाति, धर्म या वर्ण में जन्म लेना उसके वश में नहीं है। वह कहता है कि अगर भगवान बीज की तरह मनुष्य को भी ऊपर से छींट देते, फेंक देते, तो भी मनुष्य अलग अलग जाति धर्म में ही पैदा होता। जिस तरह से कि हम बीज बोते हैं तो अलग अलग क्यारियों में गिरता है, तो उसी तरह से। और यही सब वह सोच रहा होता है कि उसी समय एक कीड़ा जो है वह उसके जंघा के नीचे प्रवेश करता है और उसके पैरों को काटना शुरू करता है। लेकिन यह सोच करके कि कहीं गुरुदेव की नींद खुल नहीं जाए, वह कीड़े को हटाता नहीं है और कीड़ा को काटने देता है। लेकिन जब गुरुदेव के शरीर से गर्म खून का स्पर्श होता है तो उनकी नींद खुल जाती है। और पहले तो वह दुखित होते हैं कि कर्ण ने मेरे कारण यह कष्ट सहा, लेकिन फिर उनको एकाएक मन में यह विचार उठता है कि कोई ब्राह्मण जो है वह इतना सहनशील नहीं हो सकता, निश्चित ही यह कोई क्षत्रिय है, क्योंकि हम किसी उद्देश्य के कारण ही अपमान सहते हैं और अपमान सहना ब्राह्मण के वश की बात नहीं है। और तब गुरु क्रोधित होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से कर्ण जो है वह गुरु के सर को अपने जंघा पर लिए हुए है और विचार मग्न है। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था। जब मग्न अचल बैठा तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट को तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीटे पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूँगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन पड़ी तन से, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हो गए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों से, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव
तूने यह क्या की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल, जाने कब से ऐसी वेदना बड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीरा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला, जो नाहक उसे गंवाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ण जो है वह, यहाँ पर कर्ण की गुरु भक्ति हमको दिखाई पड़ती है। और हम देख रहे हैं कि कर्ण की गुरु भक्ति कितनी गहरी है कि वह कष्ट सह करके भी गुरु को जगने नहीं देता है, गुरु को कष्ट नहीं पहुंचाने देता है, लेकिन उसकी यह कष्ट सहिष्णुता ही, कष्ट सहने की शक्ति ही उसके लिए घातक सिद्ध होती है। और गुरु को यह लगता है कि यह जो है यह ब्राह्मण कुमार नहीं है, बल्कि कोई क्षत्रिय है। कीड़ा, उरु का मतलब जंघा होता है। तो कीड़ा जो है वह कर्ण के जांघ में धीरे धीरे काट रहा है, लेकिन बिना पैर हिलाए कर्ण उस कीड़ा को नहीं पा सकता है। और पैर हिलाने पर गुरु की नींद खुल जाती, इसलिए वह पैर हिलाता भी नहीं है, बल्कि यह सोचता है कि अच्छा यह कीड़ा कितना काटेगा, काटता रहे। तो यहाँ पर तो हम उसके अंदर की गुरु भक्ति देखते हैं, त्याग और बलिदान की भावना देखते हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं, या हमारे यहाँ यह कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो कर्ण की यह सहनशीलता भी जो है वह कर्ण के लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि यह कीड़ा जैसे जैसे कर्ण की जंघा में प्रवेश करता गया, खून की धार निकलती गई, और उस खून ने जब गुरुदेव के शरीर का स्पर्श किया तो फिर उनकी नींद खुल गई। और तब पहले तो वो कर्ण के इस मूर्खता कहिए या उस त्याग को देख करके पहले दुखित हुए कि तुमने इतना कष्ट क्यों सहा। लेकिन जब कर्ण ने यह कहा कि नहीं, मुझे कोई खास नहीं कष्ट हुआ, इसकी यह कीड़ा भला मेरा क्या कर सकता था, तो फिर एकाएक गुरु को यह ध्यान में आता है कि कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता है। कहा कि ज़्यादातर ऋषि मुनि, उदाहरण के लिए हम दुर्वासा को ले लें, विश्वामित्र को ले लें, या कण्व को ले लें, तो ज़्यादातर ऋषि मुनि क्रोधी ही होते थे। तो इसलिए परशुराम को लगता है कि कोई ब्राह्मण जो है वह इतना सहनशील नहीं हो सकता है। अगर यह सहनशील इतना सह रहा है तो निश्चित है कि यह किसी अन्य जाति का है या क्षत्रिय है, क्योंकि कोई क्षत्रिय ही या किसी उद्देश्य के लिए इतना अपमान सह सकता है, कोई ब्राह्मण यह अपमान नहीं सह सकता है। और तब वह उनकी क्रोध की ज्वाला धधक उठती है और वह कर्ण से यह प्रश्न करते हैं कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ यह छल क्यों किया। और तब कर्ण अपना परिचय देता है और गुरु के पैरों में गिर जाता है, लेकिन गुरुदेव माफ़ करते करते भी उसको अभिशाप दे ही देते हैं, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए